Jai Hind, finally this is a historic moment for India. PM Modi inaugurates world's highest railway bridge over Chenab River in Jammu and Kashmir. भारत के प्रधानमंत्री ने फाइनली दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे ब्रिज को इनागोरेट करी है जो कि इंडिया में बनी, और ये पूरी देश के लिए एक प्राउड की बात है और हम इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। हो सके तो अपने स्टार्टर स्टोरी पर इस चीज को फैलाना, पूरे देशवासियों को पता चलना चाहिए ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। पहले यहाँ पे हिस्टोरिक इनागोरेशन वीडियो को देखो जो कि ट्विटर पर PIB इंडिया ने अपलोड करी है, फिर डिस्कस करते हैं। देखो ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे पास इकोनॉमी का नंबर बड़ा हो गया तो तुम्हारा जय जयकार होगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारा हर एक चीज मैटर करती है। तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करती है, तुम्हारा रेलवे जंक्शन मैटर करती है, तुम्हारा रोड, तुम्हारा हॉस्पिटल, एवरीथिंग मैटर्स। आज यू डिनोट द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव ऑल्सो दैट कैपेबिलिटी। तुम्हारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तुम्हारे पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ तुम दुनिया को दिखा सको कि यस वी डिजर्व दिस प्लेस। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई तुम हॉस्पिटल में जाओ, वहां पर बेड ना पाके खुद मर जाओ और यहाँ पर देश $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, तो उस 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का वैल्यू कुछ नहीं रहता है। और इस पर आनंद महिंद्रा साहब ने एक बड़ी अच्छी ट्वीट लिखी थी जिस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था। उन्होंने सिंपल बोला था कि यार ठीक है हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर इससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकते। हमारा क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ आवर पीपल उसको इंक्रीज करना है। हमारा GDP पर कैपिटा इनकम $2600 है सिर्फ, उसको हमको इम्प्रूवमेंट करना होगा। और हम जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे आने वाले 3 साल के अंदर, जर्मनी को सरपास करके। जर्मनी का पर कैपिटा इनकम और हमारा पर कैपिटा इनकम में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जर्मनी का पर कैपिटा इनकम $45,000 है और हमारा $2600। तो हमको वहां पर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। हर एक चीज, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा हेल्थ, हमारे एजुकेशन, एवरी डायमेंशन को हमको टच करना पड़ेगा, तभी जाकर हम बोल सकते हैं बाय 2047 इंडिया एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बनेगा या हम पीछे और जाएंगे। तो ये चीज मैटर करती है एक्चुअली। ये ब्रिज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो ब्रिज पर्टिकुलर बना है ये आईफिल टावर से भी ज्यादा हाइट है इसका। एक जमाने में आईफिल टावर दुनिया का हाईएस्ट बिल्डिंग था और ये जो पर्टिकुलर ब्रिज है इसको सरपास कर चुकी है हाइट में। और इस ब्रिज को बनने में 8 साल लगे। और ये ब्रिज बेसिकली बात क्या है, ट्रेन को इधर उधर करता है, मतलब रेलवे ब्रिज है। और अगर पूरी दुनिया की कंपैरिजन में देखे तो इंडिया 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है विद द रेलवे लेंथ ऑफ 70,000 किलोमीटर। पहले तो USA आ गया 2,20,000 किलोमीटर, दूसरे पे चाइना आ गया 1,24,000 किलोमीटर और तीसरे पे रसिया आ गया 86,000 किलोमीटर और फिर इंडिया। तो आज 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। हमको ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट की ऑल्सो जरूरत है। बेसिकली ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को इंडिया से रेलवे के मामले में कनेक्ट करेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली एक पार्ट है USBRL प्रोजेक्ट का, उधमपुर श्रीनगर बरमुला रेलवे लाइन। और इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड है 36 टनल्स, 943 ब्रिजेस। और इनागोरेशन के टाइम पर भाई साहब मोदी जी तो आए थे और उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर वो भी वहां पर प्रेजेंट थे। अश्विनी वैष्णव सर रेलवे के मिनिस्टर वो भी वहां पर अवेलेबल थे और जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो भी वहां पर थे। एक हिस्टोरिक इनागोरेशन हुई है आज हमारे देश के लिए, नो डाउट एक प्राइड वाली बात है। और अश्विनी वैष्णव सर एक पोस्ट करे हैं ट्विटर पे, आप देख सकते हो, इंडियाज प्राइड। और ये जो चेनाब प्रोजेक्ट है भाई साहब, बेसिकली ये चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है तो इसको चेनाब प्रोजेक्ट बोल रहे हैं। और ये 8 साल लगा है बनने के लिए विथ द वैल्यू ऑफ 1400 करोड़। और यहाँ पर हाइट देख सकते हो इसका, बहुत ही ऊंचा है। और इस चीज को बनाने में हाईली ट्रेंड इंजीनियर और हाईली एडवांस मशीन की जरूरत। और यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से एक वीडियो पब्लिश करी गई है, यहाँ पर देख सकते हो एक हिस्टोरिक वीडियो जहाँ पर वंदे भारत ट्रेन उस रेलवे लाइन पर, उस ब्रिज पर पहली बार चल रहा है।
पॉसिबल है तो व्हाट्सअप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी, कहीं पर भी भाई साहब अपने सोशल मीडिया पे फैलाओ। लोगों को पता होना चाहिए इस बारे में, लोगों को अवेयरनेस दिलाओ। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है बेसिकली, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए एक्चुअली हमारे देश में क्या हो रहा है। बेसिकली लोगों को ये प्रोजेक्ट के बारे में तो पता होना ही चाहिए। थैंक यू, जय हिंद। दिस इज मनोज दिस साइड, साइनिंग ऑफ।